उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। कबूतरों को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट के बीच चली गोलियां, एक युवती सहित 8 लोग घायल। पुलिस जांच में जुटी। मुरादाबाद में मुगलपुरा थाना क्षेत्र के मुफ्ती टोला तबेला में कबूतरों को लेकर दो पक्षों में हुई मारपीट के बीच गोलियां चल गईं। कबूतर उड़ा रहे युवक का कबूतर पड़ोसी की छत पर जा बैठा था, जिसे उसने पकड़ लिया। इसी कबूतर को वापस लेने के लिए दोनों पक्षों में टकराव हो गया। नौबत यहाँ तक आई कि एक पक्ष की ओर से गली में घरों के दरवाजों से सरेआम गोलियां चलने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोली लगने से घायल एक युवती समेत 8 लोग को इलाज के लिए अस्पताल में कराया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पूरी घटना मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में मुफ्ती टोला तबेला कूड़ा घर के पास की है, जहाँ मोहल्ले में रहने वाला रईस कबूतर उड़ा रहा था। इसी बीच उसका कबूतर पड़ोस में मकबूल उर्फ फूल की छत पर जाकर बैठ गया। रईस ने बताया कि उसने मकबूल से अपना कबूतर वापस देने को कहा तो इनकार करने लगा। उसने कबूतर को पकड़ लिया। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में गाली गलौज शुरू हो गई। इसके बाद दोनों ही गली का बाहर आ गए, जहां से एक पक्ष ने देसी तमंचों से फायरिंग करना शुरू कर दी। दिन दहाड़े सरेआम हुई फायरिंग की इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच हुआ है। फायरिंग में एक पक्ष से रईस 27 साल पुत्र खैराती, अकरम 45 साल पुत्र गुड्डू, गुलजार 25 साल, सरदार 45 साल पुत्र खैराती और तरन्नुम 24 साल पुत्री खैराती शामिल हैं। दूसरे पक्ष से असलम अली उर्फ चांद मियां 45 साल पुत्र महबूब अली, मकबूली उर्फ फूल मियां 40 साल पुत्र महबूब अली भी मारपीट में घायल हुआ है। दोनों पक्षों से हो रही फायरिंग की घटना में दवाई लेने का रहा एक राहगीर वसीम 23 साल पुत्र नन्हे भी चपेट में आ गया, उसे भी गोली लगी है। सभी घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। थाना प्रभारी कुलदीप तोमर का कहना है कि कबूतरों को लेकर दो पक्षों में गाली गलौज के बीच मारपीट और गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर पहुंचकर मामले की शांत करवाकर सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों पक्षों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर जाँच कर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बाइट क्षेत्रवासी वाइट एसपी सिटी कुंवर रणविजय कि यहाँ दिन दहाड़े फायरिंग हुई है और इसमें बताया जा रहा है कि 6 से 7 लोग घायल हुए हैं और ये तबेला मोहल्ला है, लालबेग और मुगलपुरा थाना क्षेत्र में आता है। कुछ लोग यहाँ बेकसूर घायल हुए हैं और कुछ लोग जो लड़ाई थी जिनसे वो लोग घायल हुए हैं। बड़ा सवाल उठता है कि इस तरीके की अंधाधुंध फायरिंग दिन दहाड़े और शहर के अंदर होती है, ये क्या दर्शाता है? क्या इन लोगों के दिल और दिमाग में पुलिस का कोई खौफ नहीं है? यही वो मोहल्ला है, देख सकते हैं तबेला मोहल्ले की गलियां जहां पर कि ये फायरिंग हुई है और यहाँ एक तरफ भीड़ लगी हुई है, दूसरी ओर सन्नाटा है। सब तरफ यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है और दबी जबान में कुछ लोगों ने बताया है कि यहाँ पर जो फायरिंग हुई है वो कबूतरबाजी को लेकर हुई है। वो तो कहना है कि बोले तुमने फायरिंग करी, बोले 4 राउंड बोले दोनों हाथों में तमंचे थे, फिल्मी स्टाइल में फायरिंग हो रही थी। तो उनके छर्रे कैसे लग गए? तुम्हारे भी लगे हैं? अच्छा, हाँ वो तो बता रहे हैं। वसीम नाम है मेरा। क्या हुआ है? भाई झगड़ा चल रहा था, मैं तो दवाई लेने जा रहा था। दवाई लेते हुए जा रहा था, उसमें वो हाथी कब रोक रहा था, गोली चला रहा था बराबर। साथ वालों में लड़ाई हो रही थी, मैं जा रहा था, निकला हुआ मेरे भी पूरे शरीर पे छर्रे छर रहे हैं, सब में सिर में भी छर रहे हैं, सब में छर्रे भरे पड़े हैं सब में। इनमें आपस में हो रही थी, मुझे तो पता भी नहीं, मैं दवाई लेने जा रहा था। दवाई लेने तो फूल में और सरदार में हुई थी, कबूतरबाज में हुई थी, कबूतर के पीछे हो गई थी। गोली कौन चला रहा था? गोली फूल चला रहा था, चांद चला रहा था। 2 भाई थे ये, फूल और चांद, दोनों में हो रहे थे, दोनों चला रहे थे। वो दोनों तरफ से वही चल रही थी? एक तरफ से नहीं, एक तरफ से चल रही थी, वही चला रहा था। इधर वाले बेचारे हम जो थे वो बचे हुए थे,
कुछ नहीं था हाथों में, वो घर से निकलते ही गोली चला रहा था वो वो। लोग बचे, वो लोग और लोगों के, बहुत लोगों के लगे हैं, बहुत लोगों के लगे हुए हैं काफ़ी। जी भाई साहब, आपका नाम? शाकिर हुसैन। साकिब जी, कौन सी जगह है और क्या घटना हुई है? ये मोहल्ला तबेला है और घटना ये हुई है, इनमें आपस में कोई विवाद हुआ होगा तो वो घर में से निकल के आए, चांद और फूल नाम के दो शख्स, और दोनों के पास पिस्टल थे। और वो उन्होंने वहां से अपने घर के पास से दो फायर वहां करे और दो फायर उन्होंने यहाँ इनके चौराहे पे और दो तीन फायर यहाँ करे, जिसमें 6-7 लड़कों के मुंह पे और पेट पे और कई जगह उनकी गोली लग गई है और ये खून पड़ा हुआ है, चाहे आप देख सकते हैं। उन्हें लोग यहाँ सर सिविलियन लेकर के गए। अच्छा, विवाद किस बात का था, कुछ पता चला है? विवाद ये आप पड़ोसी हैं, अब क्या पता किस बात का विवाद था। अगर वो पड़ोसी के नाते आप पड़ोसी से लड़ते, उन्होंने तो चौराहे पे आन करके, और बच्चे बैठे हुए थे, सुबह का टाइम था, उन्होंने बीच में आन करके और फायरिंग चालू कर दी। कितने राउंड फायरिंग हुई होगी? करीबन 4 राउंड फायरिंग हुई है। 4 राउंड हुई। घायल कितने हुए लोग? ऐसी करीबन 5 या 6 लोग लड़के घायल हैं, छोटे छोटे हैं, कम उम्र के हैं। कहाँ है? अब वो सिविलियन पट्टी उट्टी के लिए गए हुए हैं, कोई रिपोर्ट करेंगे अपना। झगड़ा हुआ तो वही घायल हुए या और भी कोई लोग? नहीं, वो उनके घर में से 3 जने घायल हैं जिनसे झगड़ा हुआ, और बाकी 3-4 जने जो चलते फिरते और मोहल्ले के हैं उनके लग गई है। अंधाधुंध फायरिंग हुई है? हाँ, अंधाधुंध फायरिंग हुई है, स्टेट फायरिंग हुई है बिल्कुल सामने से। अच्छा, वो जो अवैध तमंचे थे या असली वो ये तो वो बताएंगे ना, जब पकड़ेगी पुलिस, उन कानून उन्हें पकड़ेगा तो वो बताएंगे अवैध है क्या लहसन के, ये तो उनको मालूम होगा। जबलपुरा थाना इलाके में एक फायरिंग की घटना हुई है। क्या घटनाक्रम रहा और क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा इस अब तक की गई है? देखिए, आज मॉर्निंग में थाना मुगलपुरा का जो लालबाग चौकी क्षेत्र है, वहाँ पे तबेला मोहल्ला है। मॉर्निंग में एक व्यक्ति का कबूतर दूसरे व्यक्ति के छत पे जाके बैठ गया था और उसके बाद जो उस कबूतर का ओनर था, उसने अपनी कबूतर वापस मांगी। दोनों ही एक संप्रदाय के लोग हैं, आसपास में घर है, लेकिन जो जिसके छत पे गया था उसने कबूतर देने से मना कर दिया और बातों बातों में दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया, उसमें मारपीट हुई। उसमें जो एक मकबूल पक्ष था, उसके तरफ से 12 बोर के तमंचे से फायर कर दिया गया, जिससे जो सरदार के पक्ष के लोग थे, उसके 4-5 लोग, जो 12 बोर का पिलेट था, उससे घायल हो गए। तत्काल उसको उन लोगों को सूचना पे पुलिस मौके पर जाके उन लोगों को अस्पताल भिजवाई है। उनका जो इलाज है चल रहा है और इसमें हम लोग परिवारीजनों से मकबूल पक्ष के विरोध में जो परिवार, जो घायल पक्ष है, उसकी तरफ से तहरीर भी प्राप्त नहीं हुई है। सब प्राप्त होने के बाद तत्काल उसमें गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके और बाकी लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया हुआ है। जो लोग भी उसमें नामजद होंगे और प्लस अन्य जो इन्वॉल्व होंगे, उन सबके खिलाफ एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, इंजर्ड दोनों पक्षों की ओर से हुई है? देखिए, उसमें जो मारपीट पहले हुई थी उसमें दोनों पक्ष में इंजरी थी, लेकिन बाद में मकबूल पक्ष ने उसमें 12 बोर के असलहे से फायर किया था। तो जो सरदार पक्ष है उसके 4-5 लोगों को उसके बुलेट्स लगे।